सिर्फ मृत्यु को धन्यवाद है कि मैं आज 25 वर्ष का हो गया। काहे की खुशी मनाई तुमने? 25 वर्ष के आयु के निषेकों की मृत्यु की खुशी मनाई तुमने। तुम अनजान बने हुए हो कि मैं मृत्यु का आनंद मना रहा हूं कि मैं 25 वर्ष अपनी आयु में से मर चुका हूं। क्या कम हुआ है? आयु कम हुई है। और लोगों को ये बता रहे हो कि मेरी आयु बढ़ गई है। वास्तविकता है कि आयु तुम्हारी छोटी हो गई है। वह आत्माओं, मृत्यु यानी मरण दो प्रकार के होते हैं, एक सकाल होता है और एक अकाल होता है। अकाल का मतलब होता है कि समय का अभाव करके मृत्यु को प्राप्त होना। आयु के निषेक तो पूरे के पूरे गिरेंगे, पूरे के पूरे समाप्त होंगे, लेकिन समय का अभाव हो जाएगा। 100 वर्ष जीना था, 30 वर्ष में ही शरीर छोड़ दिया। आयु का निषेक तो पूरे के पूरे ही हुए, पूरे के पूरे निर्जीर्ण हुए, पूरे के पूरे खिरे, ये कर्म पूरा समाप्त हुआ है। मात्र महीनों का, वर्षों का अभाव हो गया। और वैसे इस पंचम काल में अकाल मृत्यु बहुत बहुत लोगों की होती है। सकाल मृत्यु, सकाल मृत्यु का अर्थ होता है अपने संपूर्ण आयु के निषेकों को भोग कर शरीर छोड़ना। यानी जितने वर्ष की आयु बांधी है उसका एक भी निषेक कम नहीं जीना। पूरा का पूरे निषेक यानी पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा वर्ष, पूरे के पूरे महीने, पूरे के पूरे दिन और पूरे के पूरे घंटे, पूरे के पूरे सेकंड मिनट जीना, वो सकाल मरण है। अकाल मरण में संक्लेश की बहुलता होती है। सभी के संक्लेश हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन बहुलता होती है, क्योंकि अकाल मरण के निमित्त ही ऐसे हैं। अग्नि में जलना, पानी में डूब जाना, अस्त्र शस्त्र से शरीर का छेदन भेदन हो जाना, विष का सेवन कर लेना, श्वास का निरोध हो जाना, असाध्य रोग आदि हो जाना। लेकिन सकाल मरण में व्यक्ति के पास आत्म कल्याण के बहुत बहुत चांस होते हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सकाल मरण की व्यवस्था में एक दिगंबर साधु अपनी देह का कैसे विसर्जन करे। दिगंबर साधु, कोई भी मुनि बनता है, मालूम है उसका क्या लक्ष्य है? पंडित जी साहब, मालूम है उसका क्या लक्ष्य है? वो अच्छे से मरना चाहता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा लक्ष्य है कि मैं साधना करूं, कोई विद्या सिद्ध कर लूं, लोगों के काम बनाना चालू कर दूं। नहीं, मुख्य लक्ष्य दिगंबर साधु का होता है कि मैं व्यवस्थित मरण को प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि संसार को काटने का मुख्य कोई साधन है तो वह संलेखना यानी समाधि मरण ही है। लकड़ी काटनी है, आरी चाहिए आपको। उनका संसार काटना है तो आपके लिए समाधि मरण चाहिए ही चाहिए है। और मुनि बनने से पहले उस श्रावक के लिए ये निश्चित करना होता है कि मैं मुनि क्यों बन रहा हूँ। लक्ष्य तय करना पड़ता है कि मैं मुनि किस कारण से बन रहा हूँ, इस साधना जो मैं करूँगा उसका क्या फल हो, किस अभ्यास के लिए मैं मुनि बन रहा हूँ।
और आप देख लो शास्त्रों को उठा के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बैराग आए और बैराग में चिंतन आया तो सबने यही चिंतन किया कि जन्म तो रोते रोते हुआ, लेकिन मृत्यु हंसते हंसते होनी चाहिए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े राज्यों को छोड़ दिया, बड़े बड़े परिवारों को छोड़ दिया, बड़े बड़े इष्ट मित्रों को छोड़ दिया और दिगंबर वेश धारण कर लिया और अपने मरण की ओर कदम बढ़ा लिया। लोग कहते हैं ना कि मैं मृत्यु को अपनी हथेली में लेकर घूमता हूँ। हाँ, ये सत्य है, लेकिन सिर्फ दिगंबर साधु अपनी मृत्यु को अपने हाथों में लेकर घूमता है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति मृत्यु को याद नहीं करते, लेकिन दिगंबर साधु प्रति पल अपनी आयु की पूर्णता की ओर दृष्टि रखता है कि कहीं असमय में, कहीं समय में ऐसा अवसर ना आ जाए कि मुझे इस देह को छोड़ना पड़ जाए। वह सावधान रहता है, प्रति समय सावधान रहता है, प्रति समय पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर चलता है, प्रति समय आत्मचिंतन। बड़ा आश्चर्य है लोगों को जो जिन दर्शन को नहीं जानते कि ये लोग दिगंबर रहकर तपस्या क्यों करते हैं, यह सर्दी गर्मी भूख प्यास क्यों सहते हैं। सिर्फ संक्लेश रहित मृत्यु को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि अंत में यही वेदनाएं सताती हैं। समाधि मरण में भावना भाते हैं आप, अंत में वेदना ना सतावे। और ये आप मान के चलो कि कर्म की विपरीतता ऐसी होती है कि अंत में वह देह में वेदना उत्पन्न कराता है। अब बात यह है, जो जितना उस वेदना में समता धारण करने का अभ्यासी होता है वह उतना उत्कृष्ट रूप से संलेखना मरण कर सकता है, और जो जितना सहन शक्ति से रहित होता है उतना हल्के तौर पर संलेखना मरण कर सकता है। भव्य आत्माओं, दिगंबर साधु सारे जीवन, चाहे वह छोटी उम्र में दिगंबर बने, चाहे वह बड़ी उम्र में दिगंबर बने, वह अपने दिगंबरत काल में एक ही प्रयास करता है, एक ही अभ्यास करता है कि मेरी मृत्यु के समय, उस वेदना के समय, उस कष्ट और पीड़ा के समय, उस शरीर की कमजोरी के समय मुझे किसी प्रकार का कोई विषम भाव उत्पन्न ना हो। और जब ऐसा होता है तब जाके समाधि मरण किया जाता है। समाधि मरण का रूल्स है। भगवती आराधना में आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया है, सबसे पहले भूल स्वीकार की जाती है। सबसे पहले ये स्वीकार किया जाता है कि मैंने अपने जीवन काल में कितने अपराध किए। शोधन होता है। आप आना किसी भी मुनि के पास, किसी भी आचार्य के पास कि मुझे संलेखना मरण करना है, सबसे पहले वो अपराध बोध कराएंगे आपको, और वह ये कहेंगे कि एक एक अपराध का निवेदन करो, एक एक अपराध को स्वीकार करो और एक एक अपराध के बदले में संसार के संपूर्ण जीवों से क्षमा याचना करो। संलेखना की मुख्य भूमिका क्षमा की भूमि पर खड़ी होती है। उस जीव के लिए शत्रु और मित्र को समान स्वीकार करना पड़ता है। उसे अंतर चेतना से अहंकार, महत्वाकांक्षा, ईर्षा, निंदा आदि को निकालना पड़ता है। क्या कर रहे भैया? इनको निकालना पड़ता है। और इनको निकालने का अर्थ ये है
कि प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है कि मैं किसी भी कीमत पर क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होऊंगा, समता पूर्वक परिश्रमों को उपसर्गों को सहकर मैं मृत्यु सैया की ओर बढ़ूंगा। भव्य आत्माओं, वैसे मरण 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पारयोग गमन, इंगनी मरण और भात प्रत्याख्यान। इस पंचम काल में 2 मरण तो नहीं हो सकते, सिर्फ भक्त प्रत्याख्यान मरण हो सकता है। और भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि धीरे 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 किसी निरापकाचार के सानिध्य में रहकर उस कृष्टा से 12 वर्ष और जगन्नता से अंतर मूर्त और मध्यम में बीच का कितना भी समय हम धीरे धीरे आयु को समाप्त करते हुए मृत्यु की ओर बढ़े। जैसे अभी आपने मुनि द्वयों की संलेखना के संबंध में सुना, देखा और समझा। ये भक्त प्रत्याख्यान मरण था। और भक्त प्रत्याख्यान मरण में भी ये पंडित मरण था, क्योंकि मुनिराजों का जो मरण होता है वो पंडित मरण नहीं होता, वो अरहंत परमेष्ठियों का जो मोक्ष गमन होता है वो पंडित मरण होता है। और जो मुनिराज होते हैं उनका जो मरण होता है वह पंडित मरण होता है। और पंडित मरण का अर्थ ये संपूर्ण दोषों की आलोचना पूर्वक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के साथ निरापकाचार्य के निर्देशन में, उनकी आज्ञा के पालन में, जैसा वह मार्ग दिखाते चले जाएं, जैसी वह बात करते चले जाएं, जैसा वह निर्देश देता चले जाएं, वैसा स्वीकार करके शरीर का यानी शरीर को छोड़ना, ये भक्त प्रत्याख्यान में पंडित मरण कहलाता है। यहाँ पर परम पूज्य विशिष्टा सागर किया समाधि मरण हुआ। उस समय मैं नहीं था, लेकिन प्रांजल सागर जी महाराज यहाँ विराजमान थे, उनके साथ 3 महाराज और विराजमान थे और उन्होंने व्यवस्थित उनकी सेवा, व्यवस्थित वैयावृत्ति की और संपूर्ण प्रयासों के साथ उनके मरण को सुधारने का प्रयास किया। निमित्त संयोग कुछ ऐसे होते हैं, निमित्त संयोग कुछ ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं ना कि भूमि पुकारती है, और ये सत्य है। भूमि की ऊर्जा भी व्यक्ति को पुकारती है और ऐसे निमित्त जुटाती है, ऐसे निमित्त जुटाती है कि व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां उसको देह छोड़नी पड़ती है। मुनि श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज सागर में थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे किसी अच्छे आचार्य या मुनि की जरूरत है। ये एहसास जो है ये आत्म कल्याण के संकेत देता है। ऐसे एहसासों के साथ जब भावनाएं ऐसी बनती हैं तब व्यक्ति इस ओर कदम बढ़ाता है। बात तो ये थी कि मैं सागर जाऊं, लेकिन मौसम संग की स्थिति इस योग्य नहीं थी कि मैं सागर तक पहुंच सकूं। लेकिन व्यवस्था के अनुसार महाराज से कहा गया कि आप चलें और महाराज तैयार भी हो गए। और तैयारी का अर्थ ही ये है कि महाराज ये चाहते थे कि मैं अपना अंत समय पंच परमेश्वरी के स्मरण के साथ व्यतीत करूं। उसका अर्थ ही है।
यानी वह ये चाहते थे कि मेरी संलेखना हो, मेरी समाधि हो, संसार को काटने का साधन मुझे मिले, वरना अस्वस्थता के बीच में 100 किलोमीटर आने की इच्छा रखना सामान्य बात नहीं हो सकती। 1 तारीख को महाराज शाम को मेरे पास आए। अब मैं क्या कहूँ, लोग तो मुझसे बहुत सी बातें कहते थे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो मैं जानता हूँ। निरापकाचार का एक गुण होता है, वह छपक के जो संकेत पा रहा है वो अपने सहयोगी निरापकाचारों से तो कह सकता है, लेकिन ग्रस्तों से वो नहीं कहता, क्योंकि ग्रस्त की तरह सोचता है। हमारा कर्तव्य नहीं है कि कोई आए और हम उसे चारों प्रकार का आहार का त्याग करा दें और कह दें कि अब संकलेश के साथ मरो। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हमें सिर्फ संकलेश बचाना है। ऐसा नहीं है कि कोई आहार के बाद संलेखना को प्राप्त हो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। नहीं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसा नहीं। संतुष्टि, धार्मिक ध्यान संलेखना में योगदान करता है, क्योंकि अगर संकलेश के साथ मृत्यु होती है तो आचार्य कहते हैं कि नियम से देव दुर्गति भी हो सकती है। ये निरापकाचार के कर्तव्य होते हैं कि जब तक छपक तैयार ना हो जाए तब तक उसके चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं किया जा सकता।